हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी, कोई हमारे स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। पितृदोष ऐसा दोष होता है कि परिवार में अगर आपको लग गया है पितृदोष, तो पूरे परिवार के लोग मतलब आप भाई कई भाई हैं और एक ही भाई को अगर पितृदोष लग रहा है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हर किसी को ये लगेगा। नहीं, अगर आपके यहाँ पितृदोष लग गया है तो पितृदोष आपको बहुत टाइम तक, लंबे समय तक परेशान करता है। तो इसलिए पितृदोष के उपाय अपनाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ता चला जाता है और घर में कंगाली की भी स्थिति आ जाती है। ऐसे में सबसे पहले मुख्य द्वार पर देखिए पानी छिड़कना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे आप अपने किचन में मटके के पास रख दें और मुख्य द्वार पर आप पानी छिड़कें। उसी पानी को जो आपने रात भर अपने किचन में रखा होगा रसोई घर में, उसी पानी को आपको अपने द्वार पर छिड़कना होता है। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे सुबह आपको जल देना होता है। रविवार को नहीं जल देना है, शनिवार के दिन आप जल दीजिए या तो अमावस्या के दिन आप जल दीजिए। और सूर्योदय के पहले अगर आप जल देते हैं तो आपको बहुत इसका लाभ मिलता है, साथ ही पितृ भी आपके प्रसन्न होते हैं। और जो आपके पितृ हैं उनके लिए प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो प्रतिदिन शाम को मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का दीप जलाइए, लंबी बाती का, जिससे कि आपके पितृ जो हैं, अगर वो आप
आपके घर में दोष दे रहे हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो, उनको आपको जाते समय या आपको ऐसा लग रहा है कि घर में पितृदोष आपको परेशान कर रहा है, तो घर में उनकी एंट्री ना हो, घर में उनका प्रवेश ना हो, बल्कि वो आशीर्वाद देकर जाएँ और आगे की जो जनरेशन है वो उनका भी कुशल मंगल वो आप उनसे प्रार्थना करें जब आप दीप जलाकर बाहर रखें, ठीक है। और ये जो 7 अमावस्या वाले दिन शिवलिंग पर 7 जगहों पर चंदन ज़रूर चढ़ाएं। चंदन अगर आप घिसा हुआ लगाएंगे, पीला चंदन घिसा हुआ जो घिस के लगाया जाता है, वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी, सही पूजा विधि आपके लिए लेकर आते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।